नमस्कार। हमारे पीछे एक मंदिर दिख रहा होगा और उस मंदिर के बगल में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ दिख रही है। इसके पूरे पूरा परिक्षेत्र है भारी भीड़ से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो मंदिर दिख रहा है भारत देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में मंदिर शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर ब्लॉक में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों का एक अपना अलग ही पौराणिक महत्व, देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में यह अपना अलग महत्व रखता है। इसकी अलग पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, इससे रुष्ट होकर के माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था। और जब इसकी भनक इसका पता भगवान शंकर को लगा तो उन्होंने माता सती के शव को अग्निकुंड से निकाल करके तांडव शुरू कर दिया। और इस तांडव से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। और जब इस बात का पता लगा और जब पूरे तीनों लोकों में त्राहि मची तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो अंग है उसको 51 भागों में सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। और माता सती का जो बायां कंधा था वह बायां कंधा इस स्थान पर गिरा था। और उन्हीं और अलग अलग जो अंग हैं वो 51 स्थानों पर गिरे थे। जो 51 स्थानों पर अलग अलग माता सती के अंग गिने, वही 51 अलग शक्तिपीठों में स्थापित हुए। और मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर भारी भीड़ दिख रहे हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। यहाँ पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। दर्शनार्थी लाइन में लग करके, कड़ी धूप में, कड़ा धूप है और इस कड़ी धूप में भी लाइन लग करके लोग कर रहे हैं। तो जो इसका पौराणिक महत्व है, इस पौराणिक महत्व से आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व होगा। कोई भी जो माता सती के 51 शक्तिपीठों में तुलसीपुर में स्थित इस माता पाटेश्वरी के इस मंदिर में आना चाहता है, उसके लिए नज़दीकी हवाई अड्डा लखनऊ है। लखनऊ हवाई अड्डे से आपको सड़क मार्ग से यहाँ पर आना होगा। सड़क मार्ग का जो रास्ता है वह बहराइच से होते हुए बलरामपुर या गोंडा से होते हुए बलरामपुर आया जा सकता है। इसके अलावा नज़दीकी हवाई अड्डा गोरखपुर है। गोरखपुर से आपको सड़क मार्ग से सिद्धार्थ नगर या बस्ती होते हुए बलरामपुर में स्थित इस शक्तिपीठ स्थल पर आना होगा। तो इसके यहाँ पर पहुँचने के लिए पूरे साल का समय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेपाल बॉर्डर पर बस है, तो गर्मियों में अगर आप छुट्टियाँ व्यतीत करना चाहते हैं तो एक तो आप 51 शक्तिपीठों में शामिल इस शक्तिपीठ का दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में जो टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे पोखरा की बात करें या काठमांडू की बात करें या जितने भी यहाँ पर नेपाल के नज़दीकी टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ जा सकते हैं। और बहराइच में यहाँ पर एक पूरा वाइल्ड क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र। यहाँ पर जंगली पशु पक्षियों के लिए अलग से सेंचुरी बना हुआ है, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर को मिला करके, तो गोंडा को मिला करके, तो वो इस सेंचुरी का भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस प्रांगण में, जिसे हम माता पाटेश्वरी के नाम से जानते हैं, पाटन देवी के नाम से जानते हैं, माता पाटन देवी के नाम पर ही गोंडा जिला मुख्यालय को मंडल मुख्यालय का दर्जा दिया गया है, जिसको देवी पाटन मंडल के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से बता दें, इसका पौराणिक महत्व जो है वो दक्ष प्रजापति और माता सती से जुड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति जी ने जब यज्ञ किया, भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया, इससे रुष्ट होकर माता सती अपने पति देव, अपने इष्ट देव भगवान शंकर का अपमान नहीं सह सकी और उन्होंने दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उनके शव को निकाल करके तांडव किया और तांडव से जो पूरे तीनों लोकों में जो त्राहि मची, उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को 51 अंगों में विखंडित कर दिया। और उन्हीं 51 अंगों में से एक अंग जो बायां कंधा था यहाँ पर गिरा और वो बायां कंधा गिरने के बाद इसको पाटन देवी या पाटेश्वरी के नाम से जाना जाने लगा। और 51 शक्तिपीठों में यहाँ पर आने के बाद सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी तरह की भी कोई समस्या हो, सुख शांति के लिए सभी लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि माह में यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है। इस प्रांगण में और अलग अलग मंदिर हैं, वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। माता सती का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, उसका महात्म्य बताएंगे। हम 51 शक्तिपीठों में शुमार देवी पाटन मंदिर पर हैं, माता पाटेश्वरी के मंदिर पर हैं। अभी मैंने आपको माता पाटेश्वरी के मंदिर का पौराणिक महत्व बताया और इसी मंदिर परिसर में भगवान शंकर का मंदिर है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में निमंत्रित ना होने की वजह से जब माता सती रुष्ट हो जाती हैं, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में त्याग दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पीछे भगवान शिव का मंदिर है और ये जो शिव का मंदिर है, भगवान शिव का यह द्योतक है कि माता सती से कितना लगाव था, कितना प्रेम था भगवान शिव का। और बगल में ही हवन कुंड है। यह हवन कुंड और यह मंदिर उस पौराणिक स्थल की कथा को बयां करता है। और यहाँ पर पूरे 12 मास मंत्रोच्चार होता रहता है, हवन होता रहता है। यहाँ पर जो हवन के मंत्र हैं वह कानों को बेहद सुकून देने वाले होते हैं। भगवान शिव का यहाँ पर दर्शन, अगर आप माता पाटेश्वरी का दर्शन करते हैं और भगवान शिव का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। हम माता पाटेश्वरी के मंदिर परिसर में हैं और इस मंदिर परिसर में स्थित भगवान शिव के इस मंदिर में, जहाँ भगवान माता सती ने शरीर त्यागा, उसके बाद उनके 51 अंगों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से विखंडित किया। उसके बाद 51 स्थानों पर गिरे। उन्हीं बाएं कंधे का अंग यहाँ पर माता पाटेश्वरी के रूप में शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। और ये मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, दक्ष की कहानी, दक्ष प्रजापति की कहानी, सती की कहानी और भगवान शंकर की उस पौराणिक कहानी को बयां करता है, जिसका नाम सूर्यकुंड है। और यह सूर्यकुंड भारत काल का बताया जाता है। इसकी अपनी एक पौराणिक मान्यता है। यह माना जाता है कि भगवान कर्ण ने यहाँ पर भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी और इस कुंड का स्थान सूर्योपासना के लिए किया जाता था। यहाँ पर रविवार को भारी भीड़ लगती है। इस कुंड में स्नान करने से यह माना जाता है कि तमाम प्रकार की, नाना प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, कुष्ठ रोग है, उससे मुक्ति मिल जाती है। यह भी माना जाता है कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, इस कुंड में स्नान करने के बाद संतान प्राप्ति होती है और तमाम तरह की जो मनोकामनाएं बाद लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर नवरात्रि माह में यहाँ पर भारी भीड़ लगती है। वैसे तो आम दिनों में यहाँ पर मेले का माहौल रहता है। यह सूर्य कुंड है, जैसा मैंने पहले बताया कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ इसका महात्म है, पौराणिक महत्व है। और यहाँ पर कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी और उसी धनुर्विद्या के सीखने के बाद यहाँ पर सूर्य भगवान की उपासना करते थे। या जो सूर्य कुंड है, इस सूर्य कुंड में किसी प्रकार की मनोकामना हो तो उस मनोकामना की पूर्ति होती है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा लखनऊ या गोरखपुर है। उसके बाद आप यहाँ से गोरखपुर या लखनऊ से सड़क मार्ग से चल करके देवी पाटन मंदिर के इस परिसर में पहुँच सकते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे यात्री निवास लिखा हुआ है। ये देवी माता पाटन देवी के परिसर में है, सूरज कुंड के सीधे सामने है। जैसे ही आप सूरज कुंड में स्नान करके निकलते हैं तो सामने आपको यात्री निवास दिखेगा। जो दूर दराज के यात्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दान करके रुक सकते हैं। एक यात्री के रुकने के लिए यहाँ अधिकतम 3 दिनों तक की व्यवस्था की गई। उसके बाद यह जो कमरा है खाली करा दिया जाता है। यहाँ पर जो नियम है उसको नियम भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो विद्युत, पानी या पंखे का दुरुपयोग करता है उसको उससे रूम खाली कराया जा सकता है। तो यानी दूर दराज से चल कर आने वालों के लिए भी यहाँ पर रुकने और ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो रुकने की पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी। इसके अलावा पर यहाँ पर गौशाला है, सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
हाँ लगा दी
आ जाओ, मैं पास आ जाते हैं इस साइड में। नहीं, अभी तो सुनते ही नहीं है।